पहले तो सब आराम से, मैं हूँ यहाँ पे तो थोड़े से शांत हो जाए एंड हम सब अल्लाह से दुआ करें, क्योंकि ये आज हम जो यहाँ जमा हुए हैं इसका एक ही मकसद है कि हमारे पास कुछ मैसेज पहुँच पाए मेरे ज़रिए आप लोगों के पास, और आप लोगों को देखकर मैं कुछ यहाँ से सीख के निकलूँ, क्योंकि मरते दम तक हम सिर्फ एक दूसरे से सीखते ही रहते हैं। कोई परफेक्ट होता नहीं है, हम कोशिश करते हैं। तो बस अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह एटलीस्ट मैं, बिकॉज आई एम स्पीकिंग, अल्लाह मुझे बोलने की सलाहियत दे, और जो मैं कहती हूँ अल्लाह आपके दिलों में उतार दे, क्योंकि हिदायत देने वाला सिर्फ अल्लाह है। मैं तो जो पढ़ती हूँ, जो अपने जो अमल में लाती हूँ, मैं बस वो लोगों से शेयर करती हूँ। तो बस अल्लाह इस जमा होने को मकबूल करे, और हम सब की ज़िंदगियों में जो हम चाहते हैं अल्लाह रसूल को खुश करना और उनके हुक्मों को फॉलो करना, अल्लाह के और सुन्नतों को फॉलो करना, बस ये हमारे अंदर आ जाए। बाकी तो सबकी लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह जैसी है वैसी चलती ही रहती है। ऑब्वियसली सब लोगों ने ऑलरेडी जानते हैं कि मैं किस बैकग्राउंड से आती हूँ, बट ऑब्वियसली क्योंकि जब हम मुसलमान होते, मुझे याद है जब 2019 की बात करती हूँ मैं, तब से थोड़ा अंदर ना बहुत चेंजेस आने लग गए थे। एंड आई स्टिल रिमेंबर कि जब हम बात कर रहे थे ना, एंड मैं इस्लाम के बारे में और ईमान के बारे में बात कर रही थी, तो मेरा एक दोस्त था, हम शूटिंग कर रहे थे, गैर मुस्लिम था, तो उन्होंने बोला अरे तुम मुस्लिम हो ना, इसके लिए तुम्हारा पर्सपेक्टिव मुस्लिम को लेके अलग होता है। तो तभी मेरे जहन में पता नहीं कहाँ से ये बात आ गई, और मैंने उनसे कहा कि जब हम पैदा होते हैं ना, जब हम पैदा होते हैं तब हम मुसलमान होते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई चॉइस नहीं होता है। अल्लाह ने हमें मुसलमान घर में पैदा किया है। और मैं एक्चुअली जब मैं 26-27 के आसपास आई थिंक आज जो मैं मुसलमान हूँ ना, आज मैं बाय चॉइस मुसलमान हूँ, नॉट बिकॉज आई वॉज बॉर्न टू अ मुस्लिम फैमिली, बिकॉज आई अंडरस्टूड दैट इस्लाम इज द रिलीजन। एंड अगर अल्लाह ने मुझे इतना कबूल किया है हम सबको कि हमें एक ईमान वाले घर में पैदा किया है, सबसे पहले तो हमें शुक्र, दुनिया की सारी चीज़ों का शुक्र सेकेंडरी है, बट पहला शुक्र क्या है कि हम ईमान वाले के यहाँ पैदा हुए हैं, और अल्लाह हमारा ईमान बाकी रखे। क्योंकि जब मैं बहुत जगहों पे देखती हूँ और जब लोग ईमान में दाखिल होते हैं, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि यार कैसे कर लेते हैं ये लोग, कितना टफ है ना, जब हमारा कल्चर अलग होता है, ट्रेडिशन अलग होता है, और सब कुछ छोड़ के एक नई चीज़ में आ जाना, आई डोंट थिंक इट्स ईजी। तो मुझे ये लोग बहुत मोटिवेशनल लगते हैं, मैं इनको देखकर सीखती हूँ कि कैसे कर लेते हैं ये लोग, क्योंकि इतने रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। और आज तो देखा जाए तो हम जैसे जो ईमान में ही ऑलरेडी है, एटलीस्ट नाम से, हमें छोटी छोटी चीज़ें छोड़ना कितना टफ लगता है। हम ये चीज़ नहीं छोड़ सकते, कभी कोई ये चीज़ नहीं छोड़ सकता, नहीं हमारे घर का ये कल्चर है, ये चलता है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, लेकिन क्योंकि किसी ने दादा परदादा करते आ रहे हैं तो हमको फॉलो करना है। तो आई थिंक कुछ वक्त के बाद मैंने ये सीखा कि मुझे मेरे घर में ट्रेडिशन फॉलो नहीं करना है, मुझे वो फॉलो करना है जो हदीस साबित करती है, और अगर ये इससे मिलती नहीं है तो मुझे वो चीज़ नहीं करनी है। जाहिर सी बात है, अगर हम अपने आप को चेंज करते हैं, कोई ओवरनाइट चेंज नहीं होता है। आज मैंने सोचा और कल मैं एकदम परफेक्ट हो भी सकता, मैं कल एकदम परफेक्ट हो जाऊँ, लेकिन फिर कुछ छोटे छोटे फ्लॉज मेरी लाइफ में आए। तो ये चीज़ तो दुनिया में चलती ही रहनी है, हमें कोशिश करना है कि हम बस मेहनत करते रहे, उस चीज़ के पीछे भागते रहे। जाहिर सी बात है, जब मैंने चीज़ें छोड़ी और जब मैंने हिजाब लिया, बोलने वाले बहुत होते हैं, इनफैक्ट आपके खुद के भी होते हैं, और मतलब मुसलमान भी होते हैं, और आप सोचते हो यार आप नहीं करते हो मत करो, पर एटलीस्ट बोलो तो मत, बिकॉज आप बोल के गुनाह में जा रहे हो। सो पीपल वो वेरी डाउटफुल जब मैंने हिजाब लिया कि अरे ये हिजाब में टिक पाएगी क्या, और इतने साल इतना फैशन किया है तो सर पे से स्कार्फ इसका होता है ना। और इनिशियली मुझे भी बहुत डर था, क्योंकि मैं जब शुरुआत मैंने किया तो मैंने सिर्फ स्कार्फ से किया, तो मुझे ऐसा लगा कि बस आप यकीन नहीं मारोगे, ट्रस्ट मी, ऐसा नहीं था कि मैं सोच रही थी या क्या, मुझे पता था कि मुझे ऐसा नहीं रहना है, बट मैं बहुत बयान सुनने लगी थी। आई थिंक कोविड ने मुझे बहुत हेल्प किया ईमान से और कनेक्ट होने के लिए। तो मैं कंटिन्यूस बयान सुनते गई, और एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने 2 बयान ऐसे सुने जो मेरे दिल पे इतनी बुरी तरह से लग गए कि
उसमें एक मौलाना साहब ने ये कहा था कि जब औरत की मौत होती है, जब आदमी का जो जनाजा होता है उसे 3 कपड़े में बांधा जाता है, लेकिन औरत को 5 कपड़े में बांधा जाता है। और जब हम मर जाते तो हमारी क्या वैल्यू है? कुछ नहीं ना। कौन आपको देख के कुछ फील भी, कोई आपको गलत नज़र से देख सकता है एक जनाजे को? बिल्कुल नहीं। तो उसमें उन्होंने इस तरीके से बयान किया, उन्होंने कहा कि औरत एक डेड बॉडी है, कोई काम की नहीं है, लेकिन तो भी उसका सर और जिस्म ढक कर उसे कब्र में डाला जाता है। तो उसमें उन्होंने इस तरीके का ब्यूटीफुल उन्होंने बोला कि दुनिया में मर्दों की और औरतों की गैरत मर चुकी होगी, लेकिन अल्लाह की गैरत अभी भी बाकी है। एंड वो चीज़ मेरे दिल पे इतनी बुरी लगी कि मैं दूसरे दिन उठ के मैंने कैप ले लिया और स्कार्फ ले लिया। मैंने कहा अब मैं अगर रही तो मेरी गैरत मर चुकी है। तो जाहिर सी बात है, चीज़ें सुनना एक अलग चीज़ होती है, लेकिन चीज़ों को सुनना, क्योंकि मुझे उस पर अमल करना है, अलग चीज़ है। मैं आपकी 10 घंटा भी बातें कर सकती हूँ, लेकिन अगर किसी की नीयत है कि हमें बस जाके सुनना है, बिकॉज अच्छा नए चेंज हुए हैं, जाके हम स्टोरी सुन लेते हैं, तो शायद मेरी बातें आपके दिल पे असर ना करें, लेकिन एटलीस्ट हम नियत करें कि मैं जा रही हूँ, मैं यहाँ पे इस इसमें शामिल हो रही हूँ, तो अल्लाह बस मेरे इस जाने को कबूल करे और मेरे अंदर जो भी कमियां हैं उससे पूरी करे। तो आई थिंक नियत करना बहुत 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 ज़रूरी है। तो भले कुछ लोगों को वक्त लग जाए, पर नियत करो। मुझे इतने साल लग गए, मुझे तो कभी कभी लगता है मेरी पूरी जवानी खत्म हो गई और मैंने ऐसे ही बर्बाद कर दिया। और जब मैं लोगों को देखती हूँ, मैं कभी कभी अनस को भी कहती हूँ, मैंने कहा जब मैं अब ये सब चीज़ें फॉलो करती हूँ, मुझे अंदर ही अंदर इतना दुख होता है कि मैं इतना साल क्या कर रही थी। मैंने इतने साल पहले हिजाब क्यों नहीं लिया? मैंने इतने साल पहले अपने बाल क्यों नहीं ढाके? मैंने इतने साल पहले अपनी ज़िंदगी को सही रुख पे क्यों नहीं लाया? मैं क्यों वेट कर रही थी? और जब हम देखते हैं कि लोग आज की तारीख, वैसे भी ज़िंदगी और मौत का तो कोई भरोसा नहीं है, बट जब कोविड आया और कोरोना आया तो एक खौफ तो दिल में बैठ ही गया। ये सारी चीज़ें अल्लाह की तरफ से है, ये ऐसी नहीं कि बस अपने आप आई और अपने आप चले गई। एक एग्जाम्पल है हमारे लिए कि दुनिया की कोई ताकत आज आपको बचा नहीं सकती है। आज एक ऐसा आ गया कि हमें एक मेडिसिन लाने के लिए 1.5 साल लग गए, उसमें भी इतने लोग इस दुनिया में अब नहीं रहे जो हमारे साथ थे। तो ये चीज़ से एक दिल में एक और खौफ बैठ गया कि व्हाट इफ आई डोंट वेक अप टुमारो? अगर मैं कल नहीं उठ पाई और अगर मैं इस हालत में गई, तो क्या मैं उस हालत में हूँ कि अल्लाह मेरी मगफिरत करेंगे? हम प्रॉब्लम क्या है ना हमारे अंदर, हम सिर्फ ये सोचते हैं अल्लाह रहीम है, अल्लाह रहमान है और बस अल्लाह माफ़ी करने वाला है, अल्लाह इज़ मोस्ट मर्सीफुल। हम सिर्फ उसमें ही अटक गए। बट जब दूसरी चीज़ें आती हैं हम क्यों नहीं सोचते? तो ये सारी चीज़ें मेरे अंदर जाने लगी कि बेशक अल्लाह रहीम है और अल्लाह करीम है और अल्लाह माफ़ करने वाला है, बट मैं अल्लाह को इतना नाराज़ क्यों करूँ इस दुनिया में? और फिर मैं एक्सपेक्ट करूँ मरने के बाद कि मुझे कब्र में आसानी दे और मुझे जन्नत नसीब अता फरमाए। तो भैया जो लोग इस दुनिया में कुर्बानी दे रहे थे उनका क्या? अब आप सब लोग जो बैठे हो और कुर्बानियाँ दे रहे हो, जो लोग मेरे हिसाब से बचपन से हिजाब करते हैं, नकाब करते हैं, इतनी परहेजगी करते हैं, और मैं अगर उनकी एकदम ऑपोजिट हूँ, तो हम दोनों को इक्वल करना तो नाइंसाफी हो गई ना। और अल्लाह तो इंसाफ परस्त है। हम तो पढ़ते हैं ना कि क़यामत के दिन अल्लाह उस जानवर को भी उठाएगा जिसके सर पे सिंग नहीं था और जिसके पास सिंग था उसे मारा और उसे कहेगा कि मैंने तुम्हें सिंग दिया, अपना इंतकाम लो। तो जब अल्लाह उनके साथ इंसाफ करेंगे तो हमारे साथ नाइंसाफी कैसे होगी? तो जाहिर सी बात है कि हम ये बिल्कुल नहीं सोच सकते आज की दुनिया में, बिकॉज हम पढ़ लिख लेते हैं। ये प्रॉब्लम हो गया है कि पढ़ना लिखना हर औरत का राइट्स है, बेशक है, और इस्लाम ने ही तो वो राइट्स दिया है। उससे पहले कहाँ पढ़ते थे? लेकिन आज लिबरल ज़माने में उसे चेंज कर दिया गया। इसे ये दिखाया जाता है कि इस्लाम में पढ़ाई नहीं है, जबकि बिल्कुल गलत है। वुमेन राइट्स अगर आप देखोगे तो इस्लाम ने ही दिया है, चाहे वो आपकी प्रॉपर्टी में हिस्सा हो, चाहे अगर आपके हस्बैंड का इंतकाल हो जाता है, आपको दूसरी शादी का अपॉर्चुनिटी हो, अगर अनफॉर्चुनेटली अगर हमारे हस्बैंड नहीं है तो हम खुशी में शरीक हो सकते हैं, और अगर हम हेज में हैं तो भी हम घर में शरीक कोई भी काम कर सकते हैं, नमाज के रूम में जा सकते हैं। जो छोटे से रेगुलेशन है हमें वो फॉलो करने हैं, बस कि कुरान पाक की तिलावत नहीं करनी है, वो नहीं उठानी, बट उसके अलावा तो हर राइट दिया गया है। तो ये राइट कहाँ से आया?
ये हमें स्कूल कॉलेजेस ने नहीं दिया। जो आज लोग लिबरल बन के घूम रहे हैं और वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते, इन्होंने नहीं दिया। तो हमें एक इतना अच्छा रिलीजन मिला है कि हमें पहले से ही औरतों का राइट्स इतना ज़्यादा है, तो हमें बिल्कुल भी, हम बेशक पढ़ाई करें पर इस दुनिया के उसमें ना घूम जाए कि ओ हमें वुमेन, हमको हमारी आज़ादी चाहिए, हमारी मर्जी। आजकल ऐसे ऐसे नारे हैं कि बोलने भी शर्म आता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि आप इसके बारे में बात कैसे करें। बट जाहिर सी बात है, आप सब अल्हम्दुलिल्लाह दोनों तरीके की एजुकेशन ले रहे हैं और हमने भी ली है। तो हम कोशिश करते हैं दैट जो हमें एजुकेशन मिली है ना, हम उसे सही रुख पे लेके जाए, बेशक जिससे हमारा भी फायदा हो, दीन का और दुनिया का, दोनों का। क्योंकि अगर इंसान का सिर्फ दुनिया का फायदा हो गया और दीन जीरो रह गया, तो ये तो दुनिया का तो जो भी पढ़ाई लिखाई है हमारे कब्र में तो आनी नहीं है, ये तो खत्म हो जानी है। हमारे साथ सिर्फ हमारे अमल चलेंगे। दीन दुनिया का नॉलेज होना जरूरी है, बिकॉज ऑब्वियसली अगर अल्लाह चाहते कि हमारे पास दुनिया का नॉलेज नहीं हो तो हमें भी कोई कुत्ता बिल्ली चूहा बना के भेजते ना। हमें इंसान क्यों बनाया है और हमें इतने सेल्स क्यों दिए गए, हमें इतना इंटेलिजेंट क्यों बनाया है? इसीलिए बनाया क्योंकि अल्लाह जानते हैं कि आप कुछ कर सकते हो। एंड उसी तरीके से दुनिया में इतना प्रोग्रेस हुआ है। जो लोग पहले घोड़े पे और इतने लंबे लंबे सफर करते थे, आज प्लेन बन गया, आज फोन बन गया, लाइट्स बन गई, माइक बन गया कि मैं यहाँ से इतने दूर तक का लोगों से बात कर सकती हूँ। जो पहले लोग सिर्फ अपनी आवाज़ चिल्लाकर बात करते थे। तो ये सारी जो एडवांसमेंट है, अल्लाह ने हमें उसकी एक तरीके से हमें ताकत दी है कि हम इस चीज़ को कर सके। तो हमें इसे राइट तरीके से लेना चाहिए और अपने एजुकेशन को भी सही रुख पे लेके जाएं। हम कोशिश करें कि हम बस खुद के लिए खैर हो, दुनिया के लिए खैर हो, हम जिससे जुड़े उनके लिए खैर हो। सबसे इम्पोर्टेंट, मैं हमेशा यही चीज़ जो मैं सीखती हूँ कि मैं झूठ ना बोलूँ। क्योंकि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि आपकी उम्मत मिस्कीन जैसे वकील हो सकती है, तो उन्होंने कहा हो सकती है, कमज़ोर हो सकती है, बोले हाँ हो सकती है, डरपोक हो सकती है, बोले हो सकती है, बोले पर झूठ बोल सकती, बोले नहीं, मेरी उम्मत कभी झूठ नहीं बोल सकती। तो जब उन्होंने इतने कॉन्फिडेंस से कहा है तो हम तो उनके जरिए ही हमारी मगफिरत होने वाली है। आज हमारा जो वजूद है आज उनकी वजह से ही है, वरना पुरानी कौमों का जो हाल हुआ था, जिस तरीके से हम आज की तारीख में जो चल रहा है इस दुनिया में, मुझे नहीं लगता ये इतना लंबा चल पाता और हम जहाँ पे खड़े हुए रह पाते। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम, आप लोग माशाल्लाह, आई एम श्योर आप लोग मुझसे बहुत ज़्यादा जानते हो। मैंने तो बस अभी शुरू किया है चीज़ें सीखना और उसे जितना हो सके अपने अंदर लाना, अपने घर वालों पे। जो मेरा घर है, मेरी अब यहाँ पे तो माशाल्लाह से सब मेरे सास ससुर हर कोई दीनी है, तो इनसे तो सीखने मिलता है। तो मैं जो इनसे सीखती हूँ मैं वो अपने घर जाती हूँ तो घर लेकर जाती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मेरी अम्मी, मेरे अब्बू, मेरे कज़न्स जो भी है वो इस चीज़ को समझें। एंड आई थिंक जब मैंने सबसे पहले मैंने हिजाब लिया और मैंने सोचा कि अब मेरी मम्मी ऑफकोर्स नहीं लेती थी, क्योंकि जाहिर सी बात है मम्मी नहीं लेती थी तो मैं नहीं लेती थी। फिर जब मैंने लेना शुरू किया तो मैंने मेरी मम्मी को तभी इमीडिएटली नहीं बोला, पर मैंने रियलाइज़ किया कि बहुत सारी चीज़ें नस्लों से लेना देना है, एंड मैं अल्लाह से हमेशा दुआ करती थी कि अल्लाह मुझे नेक साले औलाद देना, हमेशा से। और मैं सोचती थी जब मैं ही नेक नहीं हूँ तो मेरे औलाद कहाँ से नेक होंगे? क्योंकि आज की हमारी सोच है ह्यूमैनिटी तो इर्रिस्पेक्टिव है, इंसानियत तो होना ही चाहिए। और वो इंसानियत इंसान में कब आएगी? जब दीन का नॉलेज होगा ना, जब आप अल्लाह से खौफ करोगे और क़यामत और हशर के बारे में सोचोगे तो ही तो आप अच्छे इंसान बनोगे, वरना तो इंसानियत तो ऐसे बिल्कुल नहीं आनी है। तो मेरा ये सोच था कि मैंने इसलिए हिजाब नहीं लिया क्योंकि मेरी मम्मी नहीं लेती थी, तो मैंने सबसे पहले मेरी मम्मी को हिजाब में डाला। अब माशाल्लाह से मेरी मम्मी भी हमेशा हेड स्कार्फ में ही रहती है, वो इतना बाहर निकलते नहीं बिकॉज वो थोड़े से वीक है, लेकिन एटलीस्ट अब ऐसा हो गया कि घर में पाव वाला आए, कोई भी आए, आप बिना स्कार्फ के जाओगे ही नहीं। तो मैंने जो अपने अंदर चेंजेस लाए, मैं अपने मम्मी पे वर्क करते गई, क्योंकि जाहिर सी बात है एक अच्छी औलाद वही होती है ना। हम तो अपने माँ बाप के लिए दुआ करते कि अल्लाह मेरे माँ बाप को जन्नत नसीब कर, अल्लाह मेरे माँ बाप को जन्नत का ऊंचा मकाम नसीब कर। बट ये इतना आसान थोड़ी ना है कि मैंने दुआ कर ली हो गया। इसके लिए हमें मेहनत की ज़रूरत है, इसके लिए कुर्बानियों की ज़रूरत है। हमें कुर्बानी देनी नहीं, हमें ऐसे पका पकाया हलवा कहते हैं ना खाना होता है हमारे अंदर। अब वो हम लेज़ी हो गए, हमें चाहिए सब कुछ पर मेहनत कोई चीज़ की नहीं करनी है। तो एक चीज़ हमें रियलाइज़ होती है और हम सीखते हैं कि बिना मेहनत और बिना कुर्बानी के कुछ नहीं होता है। आज अगर आप
दीन को हटा लो, आप नॉर्मल लाइफ अपनी सोचो। आप लोग सुबह में नींद की कुर्बानी देते हो तभी तो स्कूल आ पाते हो, तभी तो मदरसे आ पाते हो। आपके डैड कुर्बानी देते हैं तभी तो वो बेचारे सुबह उठ के बाहर जाते, काम करते, पैसे लाते। आपकी अम्मी कुर्बानी देती है तभी तो वो पूरा दिन किचन में आपके लिए खाना बनाते रहती है ताकि मेरे बच्चे पढ़ सके। थक जाती है, मेरी अम्मी को देखती, बहुत पैर दुखते उनके और थकान हो जाती है, इतने सुबह उठते हैं, आखिरी सोते हैं। हमारे घर में हमारी अम्मी ऐसी होती है ना, सबसे पहले उठती है, सबसे आखिरी सोती है। तो कुर्बानी तो है, तो बिना कुर्बानी के कुछ नहीं मिलता। तो जब दुनियावी चीज बिना कुर्बानी के नहीं मिलती तो दीन कैसे मिलेगा बिना कुर्बानी के। अब तो मुहर्रम चल रहा था एंड ऑफ कोर्स चल रहा है, बट जो शुरुआत का जो दिन था और जो करबला में जो हुआ था, जब हम सुनते हैं वो भी तो एक कुर्बानी का नतीजा है ना, वरना कहाँ मिलता। आप अगर वो स्टोरी को सुने तो इमाम हुसैन को नमाज पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, उन्हें तो पहले ही बशारत दी गई थी कि वो तो जन्नती है। वो नहीं भी पढ़ते तो भी वो जन्नत नहीं जाते, लेकिन तो भी उन्होंने पढ़ के हमें पैगाम क्या दिया कि कुछ भी हो जाए नमाज नहीं छोड़नी। नमाज नहीं छोड़नी मतलब ईमान नहीं छोड़ना। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सिर्फ फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट ना करें, पर इसके पीछे क्या क्या कुर्बानियाँ दी गई है वो सीखें, बिकॉज एक दिन हम सबको उनका सामना करना है ना। आप खुद सोचिए, अगर आप सही तरीके से चीज़ें फॉलो नहीं करेंगे, आपको लगता है क़यामत के दिन जब वो लोग खड़े हो गए हमारे सामने, हम उन्हें कुछ जवाब दे पाएंगे? तो उनकी तो कुर्बानी वेस्ट हो गई ना। अगर आज मेरे घर में कोई कुर्बानी दे दे, चाहे एग्जाम्पल मैंने स्कूल बना लिया है, अब किसी ने कुर्बानी दे दिया है मेरे घर से और कोई शहीद हो गया है, और मैं देख रही हूँ कि यार ये स्कूल बराबर चल ही नहीं रहा है, लोग इस चीज़ को सीरियसली ले ही नहीं पा रहे, मैंने अपना एक फैमिली मेंबर खो दिया है, लेकिन ये लोग इस स्कूल की वैल्यू नहीं कर रहे, तो मेरा तो जी जलेगा ना। यार मैंने तो अपने घर वालों को खो दिया इसके चक्कर में, आप लोगों के चक्कर में, ताकि आपको इल्म मिले, लेकिन आपने तो इसका सर्कस बना दिया है, कोई भी सोचेगा। तो वही चीज़ तो हमारे इस्लाम में भी है कि उन्होंने पूरे अहले बैत की कुर्बानी दे दी सिर्फ कि हमको दीन मिल सके, कि हमको जन्नत मिल सके। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें सैक्रिफाइसेस को जाने ना दे। और हम जितना आज हम जवान हैं, कहते हैं ना जवानी की हर चीज़ ज़्यादा कबूल होती है into 10 टाइम्स, क्योंकि जवानी में नफ्स होता है, डिस्ट्रैक्शन होता है, हर चीज़ होती है। तो जब इंसान कहता है ना, जब मुझे अनस ने बहुत अच्छी बात कही थी, कहा था कि जब मैंने तौबा की थी, उन्होंने कहा था कि जो जवानी की तौबा होती है ना, वो हमारे आसपास जितने कब्रिस्तान हैं वहां से 40 साल का अजाब उठ जाता है। एंड मुझे याद आया मेरे नाना नानी उसमें है, मेरे दादा दादी उसमें है, मेरे खाला खालू उसमें है, मेरे मामा उसमें है, और कितने लोग हैं, मेरे दोस्त हैं। और मेरी इस चीज़ से सिर्फ मुझे फ़ायदा नहीं, पर जिनसे मैं मोहब्बत करती हूँ उनको फ़ायदा होने वाला है। तो मेरी सोच ही बदल गई। मैं अभी भी अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह बेशक जब हम पढ़े 40 साल का आपने कहा है, बट प्लीज़ हो सके तो हमेशा के लिए इन पे से आज़ाब उठा लेना, क्योंकि मैं मेरे नाना नानी दादा दादी से बहुत मोहब्बत करती हूँ। मतलब मैं आज भी कभी कभी सोचती हूँ काश मेरे नाना नानी होते और ये चीज़ें देख पाते। तो इन्होंने हमारे पीछे बचपन में बहुत मेहनत की है, बट द प्रॉब्लम इज़ ना कि हमें पता ही नहीं है कि आखिरत में, क्योंकि हम पढ़ते ही नहीं है ना। एटलीस्ट मैं अपनी बात करती हूँ कि नॉलेज ही नहीं लिया हमने, दीन को बहुत फ्री है, इजी है, उसे ले लिया, पर जब अब पढ़ने लगे तो ऐसा लगता है कि इससे कितनी चीज़ें जुड़ी है और हम अपनी ज़िंदगी कैसे बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि हमें कहीं फिट होना है। होता है ना, अब मैं बाहर जा रही हूँ, मुझे दोस्तों में फिट होना, अरे मैं हिजाब पहनूंगी तो मैं कितनी अजीब लगूंगी ना, सब लोग तो नॉर्मल ड्रेस में हो गए, अब मैं कैसी लगूंगी ना, लोग मुझे कैसे एक्सेप्ट करेगी। मैं लोगों से सुनती हूँ आज भी, और अगर हमें यहाँ जाना है तो हमें ये करना होगा, हमें वहाँ जाना है तो उनके जैसे करना होगा। एंड आई वाज लाइक नो, मैं इस चीज़ को इतना स्ट्रांगली फॉलो करूँगी और इतना ब्यूटीफुल फॉलो करूँगी कि जब लोग मुझे देखें तो उन्हें लगे कि उन्हें मेरे जैसा बनना है, ना कि मुझे उनके जैसा बनना पड़े। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने दीन को ऐसा लेकर चले और हम अपने अखलाक को ऐसे लेके चले कि जब लोग आपको देखें ना तो आप आउट ऑफ द बॉक्स फील ना करें, लोग फील करें कि यार ये कितनी अच्छी लड़की है,
या फलाना कितना अच्छा लड़का है, हमें इन जैसा बनना है। हमें कोशिश करनी है लोगों को अच्छा बनाने, हमारी तरफ लाने, ना कि हम उनकी तरफ चले जाए। क्योंकि हम जिनके लिए जितना अच्छा सोचेंगे हमारी भी आखिरत उनकी बेहतर हो जाती है और हमारे जरिए किसी और की आखिरत बेहतर हो जाती है। अब वो इंसान इस दुनिया में तो समझ नहीं पाएगा। कहते हैं ना कि इस्लाम देखा जाए तो इट्स ऑल अबाउट फेथ, करेक्ट। वी हैव नॉट सीन एनीवन जो जन्नत के वादे हैं और जो भी हम पढ़ते हैं, जो हमारी बेनिफिट्स हमको मिलने वाले हैं फॉलो करने के, हमने सिर्फ पढ़ा है, किसी ने देखा नहीं है, कोई फिजिकल सबूत तो हमारे पास नहीं है। तो इस्लाम इज ऑल अबाउट फेथ, बिलीविंग इन व्हाट अल्लाह सेड डिस्पाइट इट नॉट बीइंग विजिबल। आपने नहीं देखा, मेरे सामने नहीं है। अब मुझे कोई बोलेगा आपको ये घड़ी पे 50,000 खर्च करने, हाइपोथेटिकली, तो मैं तो पहले घड़ी देखूंगी ना भैया। इतना 50,000 रुपया खर्चा करने से पहले मैं घड़ी तो देखूंगी ना। आज की तारीख में जब आप कोई सौदा करते हो ना, आप हर चीज देखना चाहते हो बिना पहले पैसे दिए, पहले कि मुझे इसके बदले क्या मिल रहा है। सो इस्लाम में इट्स एग्जैक्टली ऑपोजिट कि आपको बहुत थोड़ी सी चीज देनी है, इन्वेस्टमेंट इतना है ही नहीं, देखा जाए तो कुछ है ही नहीं। मैं आज जब मैं दोस्तों से बात करती हूँ, मैं कहती हूँ कि मैं पहले ऐसे फील करती थी कि आई फील लेस, ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम आया था, बट जो छोटा छोटा शुरुआत में आया था, व्हेन 2018 आई वांटेड टू लीव एवरीथिंग, बट 2 साल में लेट हो गई। बट 2018 में जब ये ख्याल आया था, तो तब कहते हैं ना, जब आप इंसान अपने आप को बहुत सारे हराम के बीच में घिरा हुआ होता है ना, तो उसे हलाल भी हराम लगता है। एंड आई वाज लाइक कि ये तो बहुत टफ हो जाएगा, मैं कैसे, बिकॉज ऑब्वियसली आई हैव ट्रैवल्ड हाफ ऑफ द वर्ल्ड, आई हैव ट्रैवल्ड सो मेनी टाइम्स, सेम कंट्रीज, बी इट यूएस, बी इट यूरोप, बी इट ऑल द एशियन कंट्रीज। तो आई हैव बीन एवरीवेयर, आई हैव सीन एवरीथिंग, आई हैव वोर्न बेस्ट ऑफ द क्लोथ्स। आप कोई भी डिजाइनर का नाम ले लो, हमने वो पहना है, जो कपड़े लिटरली 8-8, 10-10 लाख के कपड़े होते थे, ज्वेलरी 20-20 लाख की हम पहनते थे। ऑफ कोर्स आप हर दुनिया का जो इंसान सोचता है ना, वो हर चीज एटलीस्ट मैंने की है अपने प्रोफेशन में। 5 स्टार होटल में रहना, स्वीट्स में रहना, जो मन आए खाना, 1 रुपया नहीं देना है हमें, सब कुछ फ्री में होता था। प्लस डिजाइनर्स आपके पास आ रहे कि हमारे ड्रेस पहन लो, हमारे ड्रेस, ऑफ कोर्स जो भी चीजें हैं, तो हर चीज मुझे अपनी जिंदगी में मिली है। बट स्टिल एक इंसान को होता है ना, मुझे हमेशा लगता था सब है, मैं खुश हूँ, लेकिन मेरी वो खुशी खत्म हो जाती थी, वो रहती नहीं थी। मतलब एग्जाम्पल, अगर मैं आज यहाँ पे अपनी कोई मूवी प्रमोट करने आती, जो मैं पहले करने जाती थी कॉलेजेस में और हर जगह, अस्तगफिरुल्लाह, लाइक व्हेन आई थिंक ऑफ इट आई रिग्रेट, आई वाज लाइक मैं क्या कर रही थी अपनी लाइफ में। तो जब मैं जाके बात करूँ तो मुझे खुशी होती थी, वाह इतने सारे लोग एंड एवरीबॉडी इज लिसनिंग टू मी, सारे मेरे फैंस हैं। बट यहाँ से गाड़ी में बैठने के बाद, वो कहते हैं ना पेप्सी खोलते बराबर जुप निकलता है, फिर पूरा ठंडा, फिर किसी को नहीं पीना होता है वो पेप्सी। वो मेरा हाल था कि मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, बट ये खुशी रुक क्यों नहीं रही है मेरी जिंदगी में। एंड 2019 वाज वर्स। पूरा 2019 I was very active on social media, doing every shit possible, which I truly regret. I don't know how many Salatul Tawbah I have read that Allah forgets about it. मैं Allah like please erase it, please erase it. मैं याद नहीं रखना चाहती हूँ, आप भी याद ना रखें. And inshallah I will never ever do it. That is my goal. That is my resolution. But at that point of time, जब मैं 2019 was a phase, it was very different. जो मैं दिखती थी वो मैं होती नहीं थी, और जो मैं होती थी वो मैं दिखा नहीं पाती थी. तो मैं उस साल इतने कश्मकश में रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता था मैं जो भी कर रही हूँ, मुझे इससे फॉलोअर्स मिल रहे हैं, मुझे इससे लाइक्स मिल रहा है, मैं पॉपुलर हो रही हूँ, मुझे इवेंट्स मिल रहा है, बहुत पैसे मिल रहे हैं. ऑफकोर्स एक रिबन कटिंग के आपको 5-5, 8-8 लाख मिलते थे. मतलब मैं बस 10-15 मिनट जाती थी और मुझे पैसे मिल जाते थे. एंड आई वॉज लाइक ये सब मिल रहा है बट आई एम नॉट हैप्पी. मैं बिल्कुल खुश नहीं थी. मैं जब लोगों के पहले बयान सुनती थी ना, मैं कहती थी ऐसा हो सकता है कि यार इंसान को इतना पैसा मिल रहा है, इतनी दौलत शौहरत मिल रही है, पागल इंसान कह रहा है मैं खुश नहीं था. क्यों खुश नहीं था भाई, और क्या चाहिए, मुझे दे दे. होता है ना, हम ये मस्ती में घर में बोलते हैं, दोस्तों को बोलते क्यों खुश नहीं था भाई, सब कुछ तो है, दुख की है ही क्या इसमें बात. बट ये जो खालीपन है ना, ये वही समझेगा जो जिसका कनेक्शन अल्लाह के साथ है. और आज जब मैं इस तरफ आ गई ना, मैं अब समझ पा रही हूँ कि वो चीज़ें मुझे क्यों खुश नहीं कर रही थी, क्योंकि अल्लाह ने मेरे मुकद्दर में कुछ और लिखा था और 2020 में वो चीज़ होनी थी. एंड आई थिंक शायद
2018 में हो जाती शायद मैं स्टेबल नहीं रहती, मुझे ऐसा लगता है। बट एटलीस्ट 2020 में अल्लाह ने मेरा माइंड इतना स्टेबल कर दिया कि नाउ नथिंग कैन चेंज मी। इंशाल्लाह अल्लाह से तो मैं दुआ ही करती हूँ कि इस्तिकामत दे, और हमेशा दुआ करती हूँ कि अल्लाह जैसे हिदायत वाली ज़िंदगी, बस मौत भी हिदायत पे हो, क्योंकि मौत तक का कोई भरोसा नहीं कि इंसान कैसे मिसलीड हो जाए और कहाँ पहुँच जाए। तो एक डर लगा रहता है ईमान की हिफाजती का। इसलिए मैं हमेशा जब नमाज पढ़ती हूँ मैं दुआ करती हूँ, या मुकल्लबल कुलूब तब्बित कल्बी अला दीनिक, ए दिलों को फेरने वाले मेरे दिल को तेरे दीन पे जमा दे। तो ये मेरे अंदर एक डर है, एक खौफ है, और आई थिंक अल्लाह बस इसे बाकी रखे हमेशा कि या अल्लाह आज ईमान निकल चला गया तो मैं तो एक लिपस्टिक नहीं संभाल के रख सकती हूँ, एक कान का संभाल के नहीं रख सकती, मैं ईमान क्या संभाल के रखूंगी? मेरे अंदर सलाहियत नहीं है इस चीज़ को संभाल के रखने के लिए, पर ये मुझे चाहिए। आप दुनिया की बाकी चीज़ इसके बाटर में आप ले लो, पर ये मेरी सलामती के लिए, ये ईमान मेरा सलामत रखो। तो आई थिंक ये दुआ हम सबको कोशिश करें आप लोग के मांगे, क्योंकि हर चीज़ मांगने से ही मिलती है और देने वाला तो सिर्फ अल्लाह है, बस जरिए बदल जाते हैं। कभी इंसानों की कभी आपको दोस्तों की थ्रू कुछ मिल जाता है, कभी मेरे जैसे छोटे मोटे स्पीकर्स के थ्रू आपको मिल जाएगा, कभी आपके टीचर्स के थ्रू मिल जाएगा, कभी माँ बाप के थ्रू मिल जाएगा, पर देने वाली ज़ात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। और यही चीज़ ने मेरी ज़िंदगी बदली, क्योंकि जब मैं पहले सोचती थी ना, हम पढ़ते थे, आई यूज्ड टू रीड अल्लाह इज़ द प्रोवाइडर, अल्लाह इज़ द प्रोवाइडर, अल्लाह इज़ द प्रोवाइडर, अल्लाह ही देता है, अल्लाह ही देता है। बट जब मैंने उसके अंदर एक छोटा सा वर्ड ऐड किया और उसने मेरी ज़िंदगी बदली, एंड दैट वाज ओनली अल्लाह इज़ द ओनली प्रोवाइडर, देयर इज़ नोबडी एक्सेप्ट अल्लाह। जब मैंने ओनली लगा दिया ना, तो वो चीज़ मेरे अंदर एकदम बैठ गई कि अल्लाह के सिवा कोई नहीं दे सकता, कोई आपका एक बाल भी बाका नहीं कर सकता है। आपकी नसीब में जो लिखा है, जो होना है, वो तो होके ही रहेगा। अब अल्लाह ने अगर मेरी ज़िंदगी में शोहरत और दौलत लिखी है तो वो लिख दी है, अब ये मुझे मिलनी है। अब इसे हासिल करने के लिए या तो मैं हलाल तरीके से आऊँ या तो हराम, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने हराम तरीका अपना लिया विदाउट इवन नोइंग इट। एक्चुअली शैतान ना आपको हराम पे ऐसे ही लेके जाता है, आपको खुद को पता नहीं चलता है। इसीलिए हमें अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अलर्ट नहीं है ना, तो हम कभी भी ऐसे जुब से स्लाइम होकर चले जाते हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि हम हमेशा कोई भी चीज़ हम करते हैं ना, तो हम कोशिश करें कि कहीं शैतान हमें इसे सजा धजा कर तो नहीं बता रहे हैं कि सही चीज़ है, क्योंकि हम यंग है, हम आज थोड़े अल्हम्दुलिल्लाह हम फ्री है, हम ट्रैवल करते हैं। जैसे आपको स्कूल आना जाना, बच्चियाँ अकेले अपने फ्रेंड्स के साथ आती है। अब आप किससे बात कर रहे हो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप जिसके साथ दोस्ती रखते हो, जिनके साथ ज़्यादा वक्त बिताते हो, उनका कनेक्शन अल्लाह से नहीं है, तो वो आपका कनेक्शन भी अल्लाह से होने नहीं देंगे। तो हमें कोशिश करनी है कि हम इंडिविजुअली अपना कनेक्शन इतना अच्छा बनाए अल्लाह से कि जब हम किसी के साथ रहे ना, तो हम उससे अल्लाह रसूल की बातें करें, ताकि उसके दिल में भी अल्लाह की बातें बैठ जाएं और हम जरिया बने उनका। क्योंकि आज हम ऐसे तो है नहीं कि 24 घंटा मुसल्ले पे रहते हैं, हमें बिल्कुल नहीं पता हम कितनी इबादत कर रहे हैं, उसमें से कितनी कबूल है। करते तो हम बहुत है, लेकिन अब किसे पता क्या कबूल है, होती भी है कुछ के नहीं। तो हमें इस चीज़ की हमेशा एक फ़िक्र रखनी चाहिए कि मैं कर तो रही हूँ, पर मुझे नहीं पता है कबूल होने वाली है कि नहीं, तो मैं और ज़्यादा क्या करूँ, मैं और ज़्यादा क्या करूँ। कुछ लोग मुझे मिलते ना, कहते हैं भले मैं थोड़ी मॉडर्न हूँ, बट अल्हम्दुलिल्लाह 5 टाइम की मेरी पूरी नमाज होती है। एंड समटाइम्स आई फील लाइक व्हाट आर यू टॉकिंग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ना एक अच्छी इंसान हूँ। आई नो यू शुड बी हैप्पी ऑफकोर्स कि आप नमाज 5 टाइम पढ़ती है, बट आपको सब फॉलो करना है भाई, ऐसे तो ना होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ती हूँ, बाकी हिजाब नहीं करती, नो प्रॉब्लम, बट मैं 5 वक्त की नमाजी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। एंड आई वाज लाइक नहीं, ये मेरा माइंडसेट था, चेंज इट, क्योंकि ये दिमाग आपको कहीं नहीं लेके जाएगा सिवाय गुनाहों में डाल के। और इसका जो आज़ाब है, इट इज सो टफ कि मतलब जब मैं सुनती हूँ ना कि सिर्फ बाल नहीं ढकने का अजाब क्या है, मैंने कहा यही मैं नहीं सह पाऊंगी, बाकी तो छोड़ ही दो। यही इतना खतरनाक आजाब है कि बाकी का आजाब, मैंने कहा इससे और खतरनाक क्या हो सकता है। इससे जब हमने सुना है ना कि सबसे छोटा आजाब अल्लाह पाक ने फरमाया कि सबसे छोटा है कि आप गरम गरम लोहे की चप्पल पहनोगे और दिमाग उबलता रहेगा, ये सबसे छोटा आजाब है। लाइक मैं गरम पतीली को भी हाथ नहीं लगा सकती हूँ, तो मैं वो अजाब कैसे ले पाऊंगी। तो आपको सबसे पहले सोचना है क्या आप ये अजाब ले सकते हो, क्या आपके अंदर ताकत है। आप स्मार्ट ना बने कि जो भी होगा मैं देख लूंगी। हम होता है ना जनरली जब हमारी कोई इस्लाह करता है, हम कहते हैं भैया मेरा मामला मेरा है, कब्र में मुझे अकेले जाना है, अजाब में मेरा लूंगी, तुम क्यों इसकी फिक्र कर रहे हो। आपको खुश होना चाहिए कि कोई है जो आपकी दीन की फिक्र करता है,
आज की तारीख में अगर मैं कोई बिजनेस करूँ ना, मैं शायद किसी से शेयर नहीं करूँ कि यार मैं इतना पैसा कमाती हूँ, ये बिजनेस में ऐसे क्यों बताऊँ, मैं क्यों शेयर करूँ, मुझे अकेले करना है। लेकिन आप देखिए ना, ये दुनिया की चीज में हम ये सोचते हैं, लेकिन जब दीन आता है, आप देखो ना, कैसी भी बहन हो, एरोगेंट हो, सबसे बात नहीं करने वाली हो, कोई भी नेचर की हो, लेकिन वो दावत का काम करेगी। तो इससे हमें क्या मिलता है, इससे हमें एग्जाम्पल क्या मिलता है कि जब अल्लाह की बात आती है तो उसमें इंसान ना अपनी दुश्मनी, दोस्ती, यारी सब भूल जाता है। वो सामने वाले को दावत देता है, क्योंकि यार हम एक बार इस दुनिया से चले गए, फिर तो हम अपने अपने कब्र में हैं। लेकिन अगर हम किसी की आखिरत बचाने का हिस्सा बन सकते, गारंटी नहीं है, मैं आपको कुछ बोल रही हूँ, गारंटी नहीं है कि मेरे सुनने से मुझे, पर ये तो कुरान हदीस में है ना, ये मैंने तो नहीं लिखा है। तो मैंने पढ़ा, मैंने फॉलो किया, मैंने कोशिश किया मैं वो फॉरवर्ड करूँ, क्योंकि यंगस्टर्स का आज का माइंडसेट इज वेरी डिफरेंट एंड टू इन्फ्लुएंस यंगस्टर्स इज बिकम सो डिफिकल्ट। मैंने कहा सब कुछ छोड़ दो, मुसलमानों को ही बोलना कि इस्लाम फॉलो करो, कितना टफ है। इंसान दावत को बढ़ाकर कहाँ लेकर जाए जब हम ही इतने गाफिल हैं इन चीजों से। सो टुडे वर्किंग ऑन आवरसेल्व्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो बस हम कोशिश करें कि जो हमें अल्लाह ने आज़ादी दी है, देखो कितनी अच्छी बात है ना कि हम कुछ गलत करते हैं। अगर आज यहाँ पे स्कूल में आप कुछ गलत करो तो आपको टीचर्स पकड़ लेंगे, लेकिन जब आप अल्लाह की नज़र में कुछ गलत करो, हाँ, तो अल्लाह की नज़र में जब आप कुछ गलत करो तो अल्लाह आपको मौका देता है, अल्लाह आपको बार बार मौका देता है, बार बार मौका देता है। एंड यू नो, जब मैं आज नमाज पढ़ती हूँ और सोचती ना, लाइक यार मैं इतना रोती हूँ ना, लाइक अल्लाह आपने मुझे कितना मौका दिया, कितना मौका दिया, मैं इसका 1% भी किसी इंसान को नहीं दे सकती, लेकिन आपने मुझे कितना मौका पे मौका, मौका पे मौका, मौका पे मौका, मौका पे मौका देते गए। तो हम बस कोशिश करें कि अल्लाह ने जो हमें ये आज़ादी दी है कि भैया आप हर चीज़ अपने आप से करें, संभल के करें। तौबा का दरवाज़ा अल्लाह तो कहता है मरते दम तक खुला है, लेकिन हम मरने का वेट क्यों करें। सारी चीज़ें एंजॉय कर ले जवानी में, और फिर जब बुढ़ापा है तो अल्लाह अल्लाह। यही है ना हमारा सिस्टम कि जैसे बुढ़ापा है, हाथ में तस्बीह, सर पे दुपट्टा, मुसल्ला, बस। तो हम कोशिश करें कि अल्लाह को जो हमारी उरूज है ना जवानी की, उसमें इबादत करें, क्योंकि इस वक्त आपको ज़्यादा सवाब है, क्योंकि आपके पास जवानी है, हेल्थ है, ब्यूटी है, नफ्स है, हर वो चीज़ है इस दुनिया में आपको गुमराह करने की, लेकिन आप उस सब के ऊपर हावी होकर अल्लाह को फॉलो करते हो। सोचो आपके लिए कितना, ऊपर से फरिश्ते अल्लाह कितना खुश होते होंगे आप लोगों को देखकर। तो हमें कोशिश करना है कि बस जो असल ज़ात है ना, हमें उसे ही खुश करना है। आज आप मेरे साथ कितना भी अच्छा रहो, कल को एग्जाम्पल मैं यहाँ से निकली, किसी को बोली नहीं मेरे को तो ऐसे बात भी नहीं करनी, उसके दिल में मैं अभी 1 सेकंड में गिर जाऊंगी। तो इंसान है ही वैसा, आज आपसे मोहब्बत करता है, कल किसी और से करेगा। आज आपकी इज्जत करता है, कल बोलेगा यार वो आई थी बट बहुत एटीट्यूड था यार उसको, मतलब क्या एक्सेंट मार रही थी वो, यू नो, ये सब बातें होती है ना छोटी छोटी। तो यू नो ये ऐसी है। तो इंसान, आप इंसान के लिए कितना भी कर लो, वो हमेशा अनसेटिस्फाइड सोल है। आप खून भी निकाल के दे दो, कहीं का पानी है। तो बेशक आप अपना जो ताल्लुक है ना अल्लाह से बढ़ाओ। और मैंने ये देखा है, जब मेरा रिलेशनशिप अल्लाह से बेहतर हुआ ना, तो अल्लाह ने मेरा रिलेशनशिप मखलूकों के साथ भी बेटर कर दिया। कौन सोच सकता था कि आज मैं इस जगह इधर आऊंगी और इस्लाम की बातें करूंगी। तो ये चीज़ अल्लाह की दी हुई गिफ्ट है, और इस गिफ्ट को मुझे कोई इंसानी ताकत कभी नहीं दे पाती। तो बस हम कोशिश करें कि हम बस यू नो चीज़ों को सही तरीके से फॉलो करें। जो पढ़ते हैं, जो सीखते हैं, हमें अल्लाह ने इतना अच्छा मौका दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हेल्थ दी है, एजुकेशन मिलने का एक अपॉर्चुनिटी। आप छोटे छोटे गांव में जाओ, बेचारों को अलहम्दो भी नहीं आता है, तो यू नो उनको देख के बुरा लगता है कि ये मतलब कौन सिखाए इन्हें, कोई यहाँ पर टीचर रख दो प्लीज़, ताकि एटलीस्ट ये नमाज तो पढ़ सके। जब आप देखते हो तो उनको बेचारों को 2 सूरत भी नहीं आती है। तो मैं सोचती हूँ लोग नमाज कैसे पढ़ते होगे बेचारे, कोई है ही नहीं। तो हमें खुश होना चाहिए कि हमको एक ऐसा माहौल मिला है कि हमें एटलीस्ट इतना बेसिक तो आता है। लोग कहते हैं ना हज इतना एक्सपेंसिव है, हज इतना एक्सपेंसिव है। मैं हमेशा यू नो मेरे नज़दीक वालों को हज महंगा है यार, नमाज तो फुकट की है, वो तो पढ़ लो। जो चीज़ फ्री है वो तो आप पढ़ नहीं रहे हो, जो चीज़ नहीं है आप उसके पीछे भाग रहे हो। अल्लाह हम सबके लिए हज उम्रा यू नो हमारे नसीब में लाए और हम सबको मौका मिले अल्लाह के घर पे जाने का। लेकिन जो वहाँ जाने का असबाब है उसे इख्तियार करें हम, और बस कोशिश करें हम अच्छे इंसान बने, सबसे मोहब्बत करें, सबसे इम्पोर्टेंट सच बोले, लोगों को साथ लेकर चले, अपने घर वालों को साथ लेकर चले, अपने दोस्तों को साथ लेकर चले, क्योंकि बहुत छोटी सी ज़िंदगी है मेरी बहनों, बहुत छोटी सी। आज आप जवान हो, आपको अटेंशन मिलेगा, कुछ साल बाद जब आप थोड़े बूढ़े हो जाओगे ना, आपको कोई अटेंशन नहीं देगा।
बूढ़े तो बहुत दूर की बात है, बेबी हो गए और आप मोटे रह गए तो आपका चांस उधर ही खत्म, ठीक है। बहुत कम लोग वापस से स्लिम एंड ट्रिम हो जाते हैं, बट गारंटी नहीं है सबकी। तो आप कोशिश करें कि कहते हैं ना, इसलिए हुस्न पे कभी तकब्बुर ना करें, ये ऐसी पिघल जाती है और उसके लिए बुढ़ापे की ज़रूरत नहीं है। मैंने जवान 20-20, 22-22 साल के बच्चों को देखा, उनका एक्सीडेंट हो गया, बेचारों का एक पैर चला गया, एक हाथ। तो यू नेवर नो कि आपका जो फुल चलता हुआ बॉडी है कब रुक जाए। जब मैं मेरी मम्मी को देखती हूँ ना नमाज पढ़ते हुए, बिकॉज जब हम बूढ़े हो जाते हैं, कुर्सी का सहारा लेते हैं ना, तो भले वो नमाज पढ़ते हुए अंदर ही अंदर लगता है कि या अल्लाह, ये भी गारंटी नहीं है कि आगे कितने सालों में मैं रुकू में झुक पाऊंगी और सजदे में झुक पाऊंगी कि नहीं। तो आज जितना मौका मिला रुकू और सजदा कर ले, क्योंकि एक वक्त की बात सिर्फ वो इशारों से होने वाली है। तो ये सारी चीज़ें जो हमें मिली है ना, एक गुड हेल्थ, हमारा बॉडी कहते हैं ना अल्लाह की तरफ से गिफ्ट है, इसे संभाल के रखना हमारी जिम्मेदारी है। तो जब तक हमारी अच्छी तंदुरुस्ती है, अच्छी सेहत है, हम कोशिश करें कि उसे सही यूज़ में लाएं। और बेशक मैं हमेशा कहूँगी, दीन की दावत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर मुसलमान पे ये फ़र्ज़ है कि हम दीन की दावत करें। तो हम कोशिश करें अच्छी चीज़ें सीखें, अच्छी चीज़ें सिखाएं, क्योंकि कुछ भी कम पड़ गया, बहुत ज़्यादा कम पड़ेगा कब्र में और आखिरत में, एटलीस्ट कोई कुछ आपका सुन के अमल कर रहा है, एटलीस्ट आपको फ्री में कुछ आता रहेगा ना। क्योंकि हम तो सोचते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े और हम जब इस दुनिया में नहीं रहे तो हम पे पढ़ के हमारे लिए कुछ भेजे, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है ना उसकी भी गारंटी नहीं है। तो एटलीस्ट हम कोशिश करें कि हम अच्छा इल्म आगे पहुंचाएं, ताकि दुनिया में एग्जाम्पल अगर मैंने आपको बता दिया, आप फॉलो करें, आपने अपने बच्चों को बता दिया, बच्चे 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 बच्चे, एटलीस्ट कुछ नहीं तो ये रास्ता तो मेरे लिए खुला है मेरी मगफिरत का। तो हम कोशिश करें कि हम हर चीज़ जो भी हो सके बस अल्लाह को बीच में रख के करो, हर चीज़ के लिए नियत करिए। मुझे मेरी सासू माँ ने सिखाया है कि हर चीज़ की ना नियत करें, कोई भी चीज़ करो। जैसे ये कहते हैं कि अगर आप अपने शौहर का कपड़ा भी इस्त्री कर रहे हो ना, आप नियत करो कि अल्लाह ये मैं आपकी रज़ा के लिए कर रही हूँ। ऑफकोर्स मोहब्बत भी है, बट पहले नियत वो करो। अगर मैं इस्त्री करके मेरे हस्बैंड को उनका कुर्ता दे दूंगी, सवाब तो नहीं मिलेगा ना, सवाब तो नियत से मिलेगा कि अल्लाह को मैंने कहा, मैंने आपको खुश करने के लिए किया, क्योंकि आपने ये हुकूक मुझे बताए कि अगर मैं ये फॉलो करूंगी मेरे शौहर के हुकूक, तो इससे मुझे सवाब मिलेगा, इससे मेरी मगफिरत होगी, इससे मेरी पकड़ नहीं होगी। तो हम पहले अल्लाह को राज़ी करें और उसके बाद मखलूक को राज़ी करें। बस अल्लाह ने हमें जो ज़िंदगी दी है उसे शुक्र और सब्र से गुजारे। और बस जज़ाकल्लाह खैर, आप लोग यहाँ आए। आई एम वेरी वेरी सॉरी वी आर लेट, बिकॉज बहुत ही अननेचुरल सर्कमस्टांसेस थे, बट थैंक यू सो मच। और मुझे बहुत बहुत खुशी हुई आप सबसे मिलके। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो हम वापस मिलेंगे, और हो सके तो जो भी मैंने बोला है प्लीज़ अपनी लाइफ में लाने की कोशिश करो, ताकि आपका कुछ अमल मुझसे जो सुन के आपने किया है अल्लाह मेरी मगफिरत कर दे उससे। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि ये जो जमा होने का जो मेन गोल है, विच इज़ टू मेक आवर ईमान स्ट्रॉन्गर एंड नथिंग एल्स। तो ये हम कोशिश करें, जो इसका मेन मकसद है कि हम अपने ईमान को मजबूत करें, बस हम वो करें। और उसके बाद बस अल्लाह हर किसी को कामयाबी दे, हर किसी को अच्छी सेहत दे, और हमारे दिल में हमेशा एक दूसरे के लिए मोहब्बत रखे। और हमारे जितनी दूसरी भाई बहन हैं हम उनकी फ़िक्र करें कि हम अपने साथ ही साथ उनका भी ईमान कैसे मजबूत कर सकते हैं। और बस दुआ करें कि अल्लाह इस वबा से हमें बचाए, और जल्द से जल्द जो चीज़ें जैसे नॉर्मली चल रही थी उसे वापस वैसे चलाए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।